हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मोशन यानी गति क्या होती है ये समझा था। इसके साथ साथ हमने एक जो है एक्टिविटी करी थी जिसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल यानी उदाहरण थे और हमें ये बताना था कि इस उदाहरण में कौन सी प्रकार की गति हो रही। तो हमने वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे स्लो और फास्ट की, यानी धीमा या तेज। यहाँ पर हम मोशन के कॉन्सेप्ट को ही आगे लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम धीमा और तेज की बात करें यानी स्लो और फास्ट की बात करें, तो यहाँ पे मोशन के कॉन्टेक्स्ट में यानी गति के तात्पर्य से आपसे धीमा और तेज पूछा जाए। इसको समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक जगह है जिसे हम ए नाम दे देते हैं, या एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट है यानी शुरुआती बिंदु। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, शुरुआती बिंदु और ये अंतिम बिंदु यानी एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या हो गया आपका एंडिंग पॉइंट यानी अंतिम बिंदु। मान लीजिए हमारे पास दो गाड़ियां हैं। ठीक है, दो वाहन है। एक वाहन है आपका, आप पी ले लीजिए, और दूसरा आपका है क्यू वाहन। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो वाहन है, पी और क्यू वाहन। अब क्या होता है, दोनों के दोनों वाहन सुबह 10 बजे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों वाहन सुबह 10 बजे जो है ए बिंदु से चलना शुरू करते। इसके बाद क्या हुआ, ये इन्होंने चलना शुरू किया, ये चलने लगे और फिर अंतिम बिंदु पे पहुंचे और ये देखा गया कि जो पी वाहन है या पी जो गाड़ी है वो इस बिंदु पर यानी बी बिंदु पर जो है ये 11 बजे पहुंच गई, सुबह 11 बजे पहुंच गई। ठीक है, और क्यू वाहन बी बिंदु पर दिन में 1 बजे पहुंचा। क्या कहा गया, दो वाहन हैं पी और क्यू, दोनों ए बिंदु से शुरू हुए चलने लगे। किस समय चले, 10 बजे। किस समय चले, सुबह 10 बजे। ठीक है, 10 AM पर चलने लगे। फिर दोनों के दोनों बी बिंदु पर पहुंचे। बी बिंदु पर पी वाहन सुबह 11 बजे पहुंच गया, वहीं जो क्यू वाहन है वो दिन में 1 बजे पहुंचा। तो इस एग्जाम्पल में आप जो है क्या बता सकते हैं, दोनों में से पी और क्यू में से बी बिंदु पर पहले कौन पहुंचा। क्या कोई इसका आंसर दे सकता है। जीआईसी सिमली, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप स्क्रीन के सामने आइए, आप दिखाई नहीं दे रहे। तो बेटा आप ये बताइए, P और Q में से कौन सा वाहन P बिंदु पर पहले पहुंचा। P। ठीक है, तो इससे आप क्या बता सकते हैं, इन दोनों की जो चाल है उसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। जैसे P जो है B बिंदु पर सबसे पहले पहुंचा, तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों की तुलना करें, तो आप इनकी चाल के बारे में क्या कह सकते हैं। कौन तेज चल रहा है, कौन धीमे चल रहा है, ये बताइए। क्यू धीरे चल रहा है और पी तेज चल रहा है। वेरी गुड। आपका नाम क्या है। अंकुर। वेरी गुड बेटा, अंकुश के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए आप। अब
यहाँ पे क्या देखा गया कि P जो वाहन है वो A बिंदु से B बिंदु तक गया और वो Q वाहन से पहले पहुंचा, जिस कारण हम क्या कह सकते हैं कि जो P है उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो तेज है या वो तेज चल रहा है, वहीं Q P के जो कंपैरिजन में है वो धीरे चल रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो आपका P है, बेसिकली जो P है और Q है, ठीक है, दोनों ने बराबर दूरी तय की, ठीक है, जो दूरी इनके द्वारा तय की गई है वो क्या है, बराबर है। बेटा आप बैठ जाइए, ठीक है। लेकिन अगर हम समय की बात करें तो समय P ने कम लिया, Q ने समय ज्यादा लिया, जिस कारण हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि P जो है वो तेज चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई भी उदाहरण जो हमारी डेली लाइफ है, दिनचर्या है, उसमें हम देखते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि अगर दो व्यक्ति जो है एक ही टाइम पर कहीं से जो है चलना शुरू होते हैं, फिर किसी दूसरी जगह पहुंचते हैं, तो जो व्यक्ति जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है, यानी जिसने कम समय लिया वो व्यक्ति तेज चल रहा है। अगर हमारे सामने कोई दृश्य है, मान लीजिए कोई दृश्य है कुछ इस तरीके, ठीक है, जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सड़क है, सड़क में वाहन चल रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, पहले किसी टाइम पर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, देखा, फिर थोड़ी देर बाद यानी कुछ समय बाद फिर आपने ऑब्जर्वेशन करी, ठीक है, वाहनों को देखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारी गाड़ियां, मतलब लगभग सारी गाड़ियां यहाँ पे आपको दोनों समय अंतराल में दिखाई दे रही। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो हरी गाड़ी है पहले समय अंतराल में यहाँ पे थी, फिर वो यहाँ पे आ गई, और बाकी जो गाड़ियां हैं वो अभी कहाँ है, जो इससे आगे थी वो पीछे रहे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि जो हरी गाड़ी है वो बाकी गाड़ियों से आगे पहुंच गई है, यानी वो क्या कर रही है, वो तेज चल रही है, और जो बाकी गाड़ियां हैं वो धीमे चल रही। अब अगर हम बात करें तेज और धीमे के कॉन्सेप्ट का, यानी स्लो और फास्ट के कॉन्सेप्ट का, तो हम स्लो और फास्ट का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही कंडीशन में जान पाते हैं जब हमारे पास जो है दो चीजें, दो या दो से अधिक वस्तुएं जो है हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे क्या बताना है कि एक वस्तु दूसरे से तेज चल रही है, एक वस्तु दूसरे से धीरे चल रही है। तो आप कैसे बता सकते हैं, जब आपके पास एक वस्तु के जो है कंपैरिजन में दूसरी वस्तु, यानी आपके पास अगर दो या दो से अधिक वस्तु है, तभी आप ये बता सकते हैं कि कोई वस्तु तेज चल रही है या नहीं। और तेज का कॉन्सेप्ट क्या है, तेज का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वह वस्तु जो कि जो है जिसने जो दूरी है दूसरी वस्तु के साथ बराबर तय करनी है, लेकिन वो क्या करती है, कम समय में उस दूरी को तय कर देती है, तो वह वस्तु तेज चल रही है। या फिर बराबर समय अंतराल में जो वस्तु ज्यादा दूरी तय करती है, उस वस्तु को हम कह सकते हैं कि वो तेज है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो P वाहन है उसने क्या किया, उसने दूरी तो वही तय की है जो Q ने की है, लेकिन उसने समय कम लिया, इसलिए हमने क्या बोला कि जो P है वो तेज चल रहा है। वहीं अगर हम Q की बात करें तो Q वाहन भी जो है उतनी ही दूरी तय की है जितनी P ने की है, लेकिन इसने P से ज्यादा समय लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो समय लिया गया है, P के द्वारा जो समय लिया गया है वो 1 घंटे का समय है। तो वहीं अगर हम बात करें Q के द्वारा जो है 3 घंटे का समय लिया गया है, ठीक है, Q के द्वारा 3 घंटे का समय लिया गया है, वहीं P के द्वारा सिर्फ 1 घंटे का समय लिया गया है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो P है वो Q के सापेक्ष तेज चल रहा है, ठीक है, Q के सापेक्ष, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको ये दिया होता कि एक वाहन है P, ठीक है, वो एक बिंदु A से चलना शुरू करता है और B बिंदु पर पहुंचता है, ठीक है। अब यहाँ पे A से B पे पहुंचने में उसे 2 घंटे लगते हैं। अब आप ये बताइए कि ये तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, तो आप इसको इस तरीके से बता नहीं सकते। आपको कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए किसी और
कंडीशन की आवश्यकता होगी, किसी और वस्तु की आवश्यकता होगी। यानी जब भी हम ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु तेज चल रही है या धीरे चल रही है, उसके लिए हमारे पास जो है एक और वस्तु होनी चाहिए कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए। अगर आपके पास कोई एक सिंगल वस्तु होगी तो आप ये नहीं बता सकते कि ये तेज चल रही है धीरे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये हमेशा कंपैरिजन होता है, ठीक है, तुलना हम करते हैं, ठीक है। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर। हम जानते हैं कि कुछ वाहन दूसरों की तुलना में तेज चलते हैं, ठीक है। अब क्या कहा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, कुछ वाहन क्या करते हैं, कुछ वाहनों की तुलना में या दूसरे जो वाहन हैं उनकी तुलना में तेज चलते हैं, ठीक है। जैसे कि सड़क में मान लीजिए तो मोटरसाइकिल चल रही है, ठीक है, तो आप बता सकते हो ना कि कौन सी तेज चल रही है, कौन सी धीरे चल रही है। अगर आपके सड़क पे कोई एक ही मोटरसाइकिल चल रही है तो क्या आप बता सकते हो कि वो तेज चल रही है धीरे। उसके लिए अगर आपको बताना है तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है, एक बिंदु या कुछ आपको अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि हाँ ये लिमिट जो है ये ठीक है, ये ज्यादा हो गया, इससे ये कम हो गया। यानी आप क्या करते हैं, बेसिकली कंपेयर ही करते हैं। तो आपको किसी भी वाहन के, किसी भी वस्तु की गति के बारे में बताने के लिए कि वो कितना तेज चल रही है, धीरा चल रही है, उसके लिए आपको दूसरी वस्तु या दो या दो से ज्यादा एक मतलब एक्स्ट्रा या उससे ज्यादा वस्तुओं की आवश्यकता होती है। और तुलना के कारण ही आप बता पाते हैं कि कोई वस्तु तेज चल रही। इवन द सेम व्हीकल में नॉट मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। अब क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने कहा कि ये तेज चल रही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह वस्तु हर समय तेज चले। कभी वो तेज चल सकती है, कभी वो धीरे चल सकती है, ठीक है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि अगर आप जो है किसी साइकिल से जाने वाले, ठीक है, तो आप कभी साइकिल थोड़ा तेज चला सकते हैं, कभी धीरे चला सकते हैं, ठीक है। हमेशा आपकी साइकिल की स्पीड एक जैसी नहीं रहती। तो इसी तरीके से हर जो वाहन होता है उसकी स्पीड कभी ज्यादा होती है और कभी कम होती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यानी हमेशा वो तेज स्पीड से ही नहीं जा रहा होगा, हमेशा वो धीमी स्पीड से ही नहीं जा रहा होगा, ठीक है। If vehicle are moving on a road in same direction, we can easily tell which one of them is moving fast. अब मान लीजिए कि कोई रोड है और रोड में क्या चल रहे हैं, वाहन चल रहे, दो या तीन वाहन चल रहे, मान लीजिए तीन वाहन चल रहे, तो रोड में तीन वाहन चल रहे हैं, तीनों चल रहे हैं और एक ही दिशा में चल रहे, ठीक है। हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रोड है और रोड में क्या चल रहे हैं, वाहन चल रहे हैं। मान लीजिए तीन वाहन चल रहे हैं। अब ये तीन वाहन चल रहे हैं रोड पे, आप इन्हें देख के बता सकते हैं कि कौन सा तेज चल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कैसे बताएंगे, एक तीनों वाहन एक ही दिशा में चल रहे हैं, जिस कारण आपको इसको मतलब समझने में आसानी होगी कि कौन तेज चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए तीनों चल रहे हैं इस तरीके से और एक ही जगह एक ही तरफ चल रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो जो वाहन आगे जा रहा होगा या आगे सबसे आगे पहुंचेगा वो वाहन तेज चल रहा होगा। अब आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि तीनों वाहन एक ही दिशा में चल रहे, जिस कारण आपको आसानी हुई ये बताने के लिए कि तीनों में से कौन सा तेज चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि जब भी वाहन एक ही दिशा में चल रहे होते हैं तो आप देखकर आराम से आसानी से ये बता पाते हैं कि कौन सा वाहन तेज चल रहा है, क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो वाहन तेज चल रहा होगा वो सबसे आगे चल रहा होगा। इसलिए एक दिशा में चलने वाले वाहन या वस्तुओं के को देखकर आपको आसानी होती है ये बताने में कि कौन सा वाहन तेज चल रहा है, ठीक है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग रेसिंग करते हैं, तो रेसिंग में कैसे पता चलता है कि कोई फर्स्ट आ गया है, जो सबसे पहले एंड पॉइंट पर पहुंच जाता है, जो सबसे पहले अंतिम बिंदु पर पहुंच जाता है। यहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं, जितने भी धावक हैं, ठीक है, आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं, एक ही दिशा में भाग रहे हैं। इसलिए आसानी हुई ये बताने में कि कौन तेज चल रहा है, जो
पहले पहुंच गए। जो सबसे आगे जाएगा वो सबसे तेज भाग रहा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना। हम जानते हैं कि कुछ वाहन दूसरों की तुलना में तेज चलते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन अलग अलग समय में तेज या धीमी गति में चल सकता है। यदि सड़क पर वाहन एक ही दिशा में चल रहे हो तो हमें आसानी होती है यह बताने में कि उनमें से कौन दूसरे की तुलना में अधिक तेज चल रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपकी जो एक्टिविटी है 13.1 इसको हम समझें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास दो पिक्चर है। ठीक है, दो फिगर है बेसिकली। अब ये जो है अलग अलग समय में जो है पिक्चर्स ली गई है, अलग अलग समय में दो आपकी फोटोज ली गई। ठीक है, दो फिगर बनाई गई। दोनों फिगर जो है एक ही जगह की है, एक ही प्लेस जो है आप देख सकते हैं एक ही जगह है, लेकिन दोनों में क्या है, टाइम का फर्क। दोनों में सिर्फ टाइम का फर्क। अब क्या हुआ, एक सड़क थी, सड़क पे क्या किया, ऑब्जर्वेशन की गई, देखा गया कुछ गाड़ियां चल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गाड़ियां चल रही थी, उन्हें ऑब्जर्व किया गया, देखा गया और फोटो खींच ली गई। ठीक है, अब थोड़े टाइम बाद यानी कुछ समय बाद फिर उसी जगह को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, सारी गाड़ियों को देखा गया। ठीक है, जो गाड़ियां हमने पहली पिक्चर में देखी थी उन्हीं गाड़ियों को देखा गया दूसरे यानी कुछ समय बाद और उनकी स्थिति को नोट किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अलग अलग वाहन दिखाई दे रहे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक ये गाड़ी जो है पीली गाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है आप देख सकते हैं लगभग सारी की सारी गाड़ियां आपको यहाँ पे दोनों पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सारी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि आगे चली, तो ये कैमरे पे नहीं है। अब इन सारी गाड़ियों की स्थितियों को अगर हम ऑब्जर्व करें, देखें, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो ये हरी गाड़ी है, ध्यान से देखिएगा, जो ये हरी गाड़ी है जो कि आपकी यहाँ पे इधर पे आप देख सकते हैं, इसका जो लेफ्ट साइड है वहां पे लाल और सफेद गाड़ी है और इसके राइट साइड में आप देख सकते हैं ये दो गाड़ियां हैं। अब ये जो हरी गाड़ी है, ये सारी जो इसके आसपास गाड़ियां थी उनसे ये कहाँ पहुंच गई, आगे। आप देख सकते हैं सबसे आगे पहुंच गई। तो हम क्या कह सकते हैं इस हरी गाड़ी के बारे में? क्या कोई बच्चा बता सकता है इस हरी गाड़ी के बारे में हम इन दोनों फिगर को देख के क्या कह सकते हैं? जीआईसी सिमली, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम आदित्य। ठीक है, आदित्य बेटा आप ये बताइए कि यहाँ पर ये जो आपके पास दो फिगर है, ठीक है, यहाँ पर आप ये जो हरी गाड़ी है इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसकी स्थिति देख के आपको बता। बाकी मैम हरी गाड़ी की चाल पहले वाले चित्र से ज्यादा है बाकी गाड़ियों से। ठीक है, वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। सब आदित्य के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, आदित्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हरी गाड़ी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे चित्र से पता चलता है कि वो तेज चल रही, बाकी वाहनों से तेज चल रही है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हरी गाड़ी है उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, उसकी स्पीड ज्यादा है या वो तेज चल रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं बाकी सारी गाड़ियां जो है आपकी पीछे रह गई है, वो गाड़ी आगे निकल गई। ठीक है, we often say that the faster vehicle has a higher speed. ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि जो तेज वाहन होता है, ठीक है, जो तेज वाहन होता है उसकी जो चाल है वो ज्यादा,
तेज वाहन की जो है चाल ज्यादा होती है। ठीक है, इन 100 मीटर रेस इट इज इजी टू डिसाइड हु स्पीड इज हाईएस्ट। इसी तरीके से अगर 100 मीटर की रेस, ठीक है, 100 मीटर की दौड़, तो उसमें ये देखना या ये बताना बहुत आसान हो जाता है कि किसकी स्पीड ज्यादा। जैसे हमने अभी समझा कि जिस भी वाहन की स्पीड ज्यादा होगी वो आगे पहुंच जाएगा, जिस भी धावक की जो है स्पीड यानी चाल ज्यादा होगी वो हमें आगे जाता हुआ मिलेगा या दिखेगा। तो वही यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई 100 मीटर की रेस है तो यहाँ पर यह बताना बहुत आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है कि किसकी स्पीड या किसकी चाल ज्यादा है। कैसे पता चलेगा? वह व्यक्ति या वह वाहन जो आगे निकल जाएगा या जिसकी स्थिति ज्यादा जल्दी बदलेगी या जो जल्दी जो है ज्यादा दूरी तय करेगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे कि उसकी जो चाल है वो अधिक है या ज्यादा। One who takes shortest time to cover the distance of 100 meter has the highest speed. वह वाहन, वह व्यक्ति जो कि 100 मीटर की दूरी को कम समय में, सबसे कम समय में तय करेगा, उसके लिए हम क्या कहेंगे कि उसकी स्पीड या उसकी चाल ज्यादा है। तो अगर हमारे पास कोई एक जो है, आपके पास जो है आप रेस कर रहे हैं, ठीक है, रेस कर रहे हैं, आप है, आपके फ्रेंड्स हैं, रेस कर रहे हैं, तो जैसे हमने बात करी थी कि जो व्यक्ति या जो भी बच्चा सबसे आगे पहुंचेगा या सबसे पहले जो है इस रेस को कंप्लीट करेगा, सबसे कम समय में इस रेस को कंप्लीट करेगा, उसको हम क्या कहेंगे कि वो तेज चल रहा है। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है कि वो जो 100 मीटर की रेस को सबसे कम समय में तय कर देगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, उसकी स्पीड तेज है या वो तेज चल रहा है। हम अक्सर कहते हैं कि तेज वाहन की गति अधिक होती है। 100 मीटर की दौड़ में यह तय करना आसान होता है कि किसकी गति सबसे अधिक है। जो 100 मीटर की दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी गति या चाल अधिक होती है, ठीक है, उसकी चाल अधिक होती है। आई होप आपको जो है कौन सा वाहन तेज चल रहा है या कौन सा व्यक्ति तेज चल रहा है, तेज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर हम आते हैं स्पीड के कॉन्सेप्ट में, यानी चाल क्या होती है। यहाँ पे हमने क्या देखा, वह व्यक्ति या वह वाहन तेज चल रहा है जो कम समय में अधिक दूरी तय करता है। अब ये जो दूरी यानी तय की गई दूरी और लिए गए समय का जो अनुपात होता है या रेशियो होता है, इसी को हम स्पीड कहते हैं। और इसी के माध्यम से हम ये बता पाते हैं कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा वाहन या कौन सी वस्तु बेसिकली तेज चल रही है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा 3 गाड़ी, ये तीनों एक साथ चलने लगी, लेकिन हमने क्या देखा, नीली गाड़ी आगे पहुंच गई। कैसे पता चला? तीनों ने शुरू तो एक ही समय में किया, लेकिन अंतिम बिंदु तक सबसे पहले नीली गाड़ी पहुंची। तो जो नीली गाड़ी है उसने समय कम लिया, दूरी वही तय की है जो कि बाकी वाहनों ने तय की। अब इसकी जो ये स्पीड या जो इसकी बेसिकली जो ये कितनी तेज चल रहा है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, स्पीड कहते हैं। तो स्पीड क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, the distance covered by an object in a unit time as the speed of the object। यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम वस्तु की चाल कहते हैं। यानी किसी समय अंतराल में वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, स्पीड यानी चाल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वाहन है, ठीक है, एक वाहन है जो बिंदु ए से चलना शुरू करता है। ये बिंदु ए है, यहां से चलना शुरू करता है, ठीक है। अब वो बिंदु बी तक पहुंच गया। मान लीजिए ए से बी की जो दूरी है वो
2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है। अब इस वाहन ने क्या किया, वो ए से बी तक गया और ए से बी तक जाने में उसने जो समय लिया वो 1 सेकंड का समय था। कितना समय था? 1 सेकंड का समय, ठीक है। एक वाहन है जो ए से बी में गया, यानी ए से बी की ओर गया, उसने जो दूरी तय की है वो 2 मीटर की दूरी है और इस दूरी को तय करने में जो उसने समय लिया है वो 1 सेकंड का समय। अब यहाँ पर इस वस्तु की अगर हम चाल की बात करें, स्पीड की बात करें, तो इस वस्तु की जो स्पीड होगी, ठीक है, जो इसकी स्पीड होगी यानी जो चाल होगी वो कितनी होगी? यहाँ पे क्या कहा गया है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, ठीक है। तो यानी आपके पास समय क्या है? आपका यूनिट टाइम, ठीक है, एकांक समय है, यूनिट टाइम, ठीक है। और उतने समय में उसने जो दूरी तय की, इसी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर एकांक समय में यानी यूनिट समय, तो यहाँ पे यूनिट टाइम क्या है आपका? 1 सेकेंड। और इस समय में उसने कितनी दूरी तय की है? 2 मीटर की दूरी। तो यहाँ पर इस वाहन की जो चाल आ जाएगी वो 2 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि इस वाहन ने क्या किया है? 1 सेकेंड में, ये क्या है आपका यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में उसने 2 मीटर की दूरी तय की। तो वाहन ने क्या किया है? उसने 1 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय की। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो वाहन है उसकी जो चाल है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पे इसके एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक की बात करें, वो होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड, जिसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है स्पीड का कॉन्सेप्ट है, आपको इसको समझना है, ठीक है। इसको समझना है कि बेसिकली स्पीड क्या होती है। अब यहाँ पर हमने स्पीड की बात करी कि स्पीड से हमें ये पता चलता है कि कोई वाहन कितना तेज या धीमे चलता है, ठीक है, उसकी स्पीड के माध्यम से आप ये बता सकते हैं। लेकिन कोई भी जो वाहन है, कोई भी वाहन है या कोई भी व्यक्ति है, जब वो गति करता है तो वो एक समान जो है चाल से नहीं चलता, एक समान स्पीड से नहीं चलता, एक जैसी स्पीड से नहीं चलता। कभी उसकी स्पीड तेज होती है, कभी धीमी होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई वाहन है, वो चलना शुरू करे, पहले वो विराम अवस्था में था, रुका हुआ था, उसने क्या किया? धीरे धीरे करके अपनी स्पीड बढ़ाई, ठीक है, वो चलने लगा, फिर उसने क्या किया? काफी अच्छी स्पीड गेन कर ली। फिर क्या हुआ? चलने लगा तो कहीं पे आपके गड्ढे आ गए रास्ते में, तो वहां पे उसकी स्पीड कम हो गई। कहीं पे भीड़ आ गई, वहां पे उसकी स्पीड कम हो गई। कहीं पे क्या हुआ? आपके जो है ट्रैफिक नहीं था, तो वहां पे क्या हो गया? उसकी स्पीड तेज हो गई। यानी अगर हम वास्तविक स्थिति की बात करें तो कोई भी वाहन एक समान चाल से नहीं चलता है, कभी उसकी चाल ज्यादा होती है, कभी कम होती है। वो किस पे डिपेंड करता है? कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और यहाँ पर जब हम स्पीड की बात करते हैं, चाल की बात करते हैं, तो हम बेसिकली किसी जो है, यहाँ पे जैसे मैंने बात करी कि पूरे समय में एक जैसी स्पीड नहीं है, तो यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा औसत चाल की बात करते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेसिकली पूरा जो समय अंतराल है उसमें एवरेज या औसत चाल कितनी रही, इसकी हम बात करते हैं। पर हम एक्चुअली ये जानते हैं कि हमेशा किसी भी वाहन की, किसी भी व्यक्ति की जो चाल है वो एक जैसी नहीं रहती, कभी ज्यादा होती है, कभी कम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। जीजीआईसी बुग्गा वाला, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो हाथ खड़ा कीजिए।
मैम हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम आप कौन सी क्लास में हैं? सर 7th मैम 7th। अच्छा ठीक है। आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैम हमारा 8वां चल रहा है। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि आप कैसे बता सकते हैं कि कोई वस्तु तेज चल रही है? मैम जो तेज चलती है, मैम जो दूसरे गाड़ियों से तेज चलती है मैम वो होती है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो तेज चल रही है? मैम क्योंकि वो और गाड़ियों से आगे है। वेरी गुड वेरी गुड। आपका नाम क्या है? मैम ज्योति। वेरी गुड बेटा। ज्योति के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। आप बैठ जाइए। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है मोशन एंड टाइम, इसके स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको स्पीड यानी चाल क्या होती है ये समझ में आया होगा। वस्तु कब तेज या धीमे चलती है, इस कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से ये जान सकते हैं कि कोई वस्तु तेज या धीमी चल रही है, ये भी हमने जाना। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपको जितना पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।